हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम टू अवर चैनल अध्ययन डिफेंस एकेडमी। हमने पहले ही 12th एचएससी बोर्ड प्रीवियस ईयर कंप्लीट लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर दी है। एज बोर्ड एग्जाम इज कमिंग क्लोजर, तो इसके लिए हम जितना पॉसिबल हो रहे हर टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर वीडियो, प्रीवियस ईयर चैनल क्वेश्चन पेपर के सॉल्व क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखना है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर रेफर करिए। नाउ इन आवर टुडेज वीडियो हम लर्न करने वाले हैं साइन रूल। अगर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एटलीस्ट 10 to 12 मार्क्स का वेटेज होता है स्टेट बोर्ड के एग्जाम में। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा तो इसमें जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, उसके बाद साइन रूल के ऊपर आपको एज इट इज 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, स्टेट एंड प्रूव साइन रूल। तो वो रूल भी आज हम देखेंगे। बहुत इजी रूल है, उसके लिए हम छोटे छोटे ट्रिक भी आपको बोल देंगे। तो उसके पहले अगर बिफोर स्टार्ट अवर लेक्चर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑलरेडी हमने प्रीवियस टॉपिक जो जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इसके ऊपर वीडियो बनाए। अगर आपको चाहिए तो आप उसको भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो विदाउट फर्दर वी डू लेट्स गेट स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। यहाँ पे हम लर्न करने वाले हैं पहले पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एंड उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे उस टॉपिक को साइन रूल फॉर अवर ट्रायंगल। ओके, और साइन रूल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द रूल इन अवर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर। एक तो है साइन रूल, एक प्रोजेक्शन रूल, कोसाइन रूल, मतलब साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। ये 3 रूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको हाफ एंगल फॉर्मूला मिलेगा, नियपियर्स एनोलॉजी भी मिलेगा। तो अगर आपको चाहिए तो उसके ऊपर भी हम वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको चाहिए कि कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल आपको समझना है तो कमेंट मी इन अ कमेंट सेशन, आई विल कम अप विद द मोर वीडियोस डिपेंड ऑन कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल। तो आज की इस वीडियो में हम लर्न करेंगे साइन रूल एंड प्लस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर विद अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट हम वर्ड वाइज मीनिंग लेंगे ना तो आपको इजीली समझ में आएगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब क्या है, हम कार्टेशियन एक्सिस पे पॉइंट लेते हैं ना, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, तो वो क्या होने वाला है, द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, वो होता है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। एंड पोलर कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, आर एंड थीटा जो हम लेने वाले ना, वो क्या हो जाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट फॉर अवर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो लेट्स गेट स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर विद द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। उसके बाद हम आपको बोल देंगे साइन रूल। ओके, हाँ, तो यहाँ पे हम पहले तो समझ लेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए एक्स एक्सिस कहाँ पे डिफाइन होगा, वाई एक्सिस कहाँ पे डिफाइन होगा। ठीक है, हाँ, तो फिर यहाँ पे देखिए कार्टेशियन, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट, ये दोनों के बीच का रिलेशन भी समझ लेंगे। तो उसके लिए पहले तो समझ लो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है एंड पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, अभी देखिए अगर हमने कोई एक्स एंड वाई एक्सिस ले लिए, ठीक है, तो इस थीटा के लिए अगर हमें इस थीटा के लिए अगर हमारे पास साइन थीटा डिफाइन करना है तो साइन थीटा क्या होगा, ऑलवेज हम साइन थीटा क्या लेते हैं, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस लेते हैं। ठीक है, तो फिर हम आपको सिर्फ शॉर्ट में ही बोल देंगे। ठीक है, ज्यादा डिटेल में हमें समझना नहीं है, सिर्फ पोलर कोऑर्डिनेट कहाँ पे डिफाइन होगा, कार्टेशियन कहाँ पे डिफाइन होगा, और उसके ऊपर एग्जांपल कैसे सॉल्व करेंगे यही देखना है हमें। ठीक है, तो चलिए देखिए फिर क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई थीटा दिए है, ठीक है, फॉर एग्जांपल थीटा गिवन है हमारे पास, यहाँ पे देखिए दोनों जगह हमने थीटा डिफाइन कर दिए, तो इसको आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा को बाद में समझ लेंगे। ठीक है, हाँ, तो उसके लिए क्या होने वाले, अभी आर कॉस थीटा क्या होता है, ठीक है, जो यहाँ पे वैल्यू थीटा के ऊपर जो डिफाइन होगा ना, तो फॉर एग्जांपल हमने थीटा कंसीडर कर दिया, इस थीटा के ऊपर कंसीडर किए वैल्यू। ठीक है, इस थीटा के ऊपर नहीं तो इस थीटा के ऊपर। ठीक है, अगर ये थीटा हमारे पास है, इस थीटा के ऊपर हमें साइन थीटा एंड कॉस थीटा डिफाइन करना है। ऑलरेडी हमने लर्न किए ये कंसेप्ट 8-9 स्टैंडर्ड में। ठीक है, 8-9-10 स्टैंडर्ड में। तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस ही होता है ना, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। एंड सिमिलरली tan थीटा क्या मिलेगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, हम क्या करते हैं, साइन थीटा अगर tan थीटा फाइंड करना है ना तो उसको साइन थीटा अपॉन cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए हम यहाँ पे फाइंड क्या करेंगे, साइन थीटा फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होने वाला है हमारे पास यहाँ पे, अभी चेक करिए, साइन थीटा इस एंगल के लिए थीटा डिफाइन करना है। तो ऑब्वियसली अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है तो ये डिस्टेंस जो कुछ आने वाला है एक्स के फॉर्म में आएगा ना, अगर ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस है तो ये कुछ डिस्टेंस होगा वो एक्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर वाई एक्सिस है
तो ये कुछ डिस्टेंस जाने वाला है, ये कौन सा फॉर्म में होगा, y के फॉर्म में होगा, मतलब y का कोई पॉइंट होगा, y विच इज इक्वल टू 4, y विच इज इक्वल टू 3, इज समथिंग लाइक दिस, ओके। और x के लिए भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक थीटा लेके एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए, ठीक है। सो यू कैन सी हियर we have one theta here, with respect to that theta I drew one triangle here, okay। हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए। अभी इस थीटा को लेके हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट ढूंढना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। तो अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होने वाले, एक्स एंड वाई के फॉर्म में जो मिलता है ना वो हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। एंड आर एंड थीटा के फॉर्म में मिलता है ना वो होता है पोलर कोऑर्डिनेट। तो आर यहाँ पे क्या होने वाला है, रेडिया होने वाला है, ठीक है। तो उसको बाद में देखेंगे, पहले हम फाइंड कर देंगे थीटा के लिए कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट कैसे डिफाइन करें, ठीक है। हाँ, तो थीटा के ऊपर हम क्या कर देंगे, अप्लाई साइन थीटा। साइन थीटा को अप्लाई कर दीजिए। अभी यहाँ पे साइन थीटा के ऊपर क्या होगा, अपोजिट साइड होगा और उसको डिवाइड क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। वही तो है ना साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस ही होता है ना, हाइपोटेनस, ओके। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, आपको समझ में आएगा। तो साइन थीटा है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। नाउ इस थीटा के लिए अपोजिट साइड कौन सा होने वाला है, जो थीटा के सामने वाला साइड होता है ना, थीटा के सामने वाला साइड वो अपोजिट साइड होता है, ठीक है। अभी देखिए इसके सामने वाला साइड क्या है, पीएम है क्या इसके सामने वाला साइड, हाँ सर पीएम तो है, तो फिर अपोजिट साइड रहेगा हमारे पास पीएम, ओके। एंड हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब सबसे बड़ा वाला साइड, ओके, विच इज प्रेजेंट इन अवर ट्रायंगल। और जो बाकी रहेगा ना तो ऑटोमेटिकली वो क्या होने वाला है, एडजेसेंट साइड होने वाला है। तो ऑलवेज हाइपोटेनस, अपोजिट एंड एडजेसेंट साइड को कैसे फाइंड करेंगे, थीटा के सामने वाला साइड अपोजिट साइड, सबसे बड़ा वाला साइड हाइपोटेनस साइड, एंड द रिमेनिंग थर्ड साइड इट इज देयर, तो वहां पे क्या मिलेगा, वो एडजेसेंट साइड मिलेगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास साइन थीटा के लिए क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस है, ठीक है। तो अपोजिट साइड क्या है हमारे पास, पीएम है। उसके बाद हाइपोटेनस क्या है, हाँ सर हाइपोटेनस तो हमारे पास ओएम मिल रहे ना, ओ सॉरी ओपी मिल रहे ना, ठीक है। हाइपोटेनस क्या मिला हमारे पास, ओपी है। तो फिर ये दोनों का वैल्यू पुट कर दो, तो पीएम क्या है हमारे पास, सॉरी ओएम क्या है हमारे पास, अभी हमारे पास क्या लेना है, ओ पीएम लेना है ना। पीएम का वैल्यू क्या है, पीएम का वैल्यू वाई के फॉर्म में ही होगा ना, ये जो वैल्यू वाई को ही डिफाइन करेगा ना, वाई के फॉर्म में। अभी उसके बाद हमें क्या डिफाइन करना है, ओपी का वैल्यू डिफाइन करना है। अभी चेक करिए वो ओपी क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये क्या लिए, ओपी आर इज इक्वल टू रेडिया ले लिए। तो फिर हमारे पास वैल्यू क्या मिला, साइन थीटा विच इज इक्वल टू वाई बाय आर ही मिला ना, तो उसको साथ में लीजिए। अभी देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट मिलता है, साइन थीटा विच इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय आर, ओके। साइन थीटा मिला है कि वाई बाय आर, तो हमें क्या फाइंड करना है, कार्टेशियन पॉइंट फाइंड करना है। अगर कार्टेशियन पॉइंट फाइंड करना है मतलब वैल्यू किसका फाइंड करना है, एक्स का एंड वाई का फाइंड करना है। मतलब एक्स एंड वाई का अगर पॉइंट साथ में लेके आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही मिलेगा ना। हाँ, तो फिर क्या है हमारे पास, वाई विच इज इक्वल टू आर साइन थीटा मिलेगा। क्या कर दिया मैंने, ट्रांसफर दैट आर, दैट डिनोमिनेटर हियर इट गेट्स टू बी द न्यूमरेटर। सो आर साइन थीटा, ओके, आर साइन थीटा विच इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमारे पास, वाई तो मिलेगा ना, मिलेगा क्या वाई, हाँ आर साइन थीटा वाई मिलेगा। तो फिर उसके बाद कॉस थीटा क्या है हमारे पास, कॉस थीटा भी सिमिलर, हमें कॉस थीटा भी डिफाइन करना है जैसे साइन थीटा किए थे, ठीक है। तो चेक करिए अभी कॉस थीटा क्या मिल रहे हैं हमारे पास, हाँ कॉस थीटा क्या होने वाला है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस होने वाला है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो फिर क्या होने वाला है हमारे पास, कॉस थीटा विच इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड क्या है, ओएम, ओके, ओएम डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो सबसे बड़ा वाला साइड सेम ही रहेगा ना, तो पीओ हो जाएगा और ओपी हो जाएगा। तो उसकी जगह ओएम का वैल्यू पुट कर दीजिए। ओएम क्या है, एक्स है, उसके बाद ओपी का वैल्यू आर है। अभी देखिए हमारे पास कॉस थीटा क्या मिला है, एक्स डिवाइडेड बाय आर, ओके, क्या मिला है, कॉस थीटा एक्स बाय आर मिला है, ठीक है। तो पुट का यहाँ पे सिमिलरली एक्स का वैल्यू फाइंड कर दे, तो कॉस थीटा हमें मिला है एक्स डिवाइडेड बाय r, okay, so take that r to the other side, you will get the value for x, okay, so r cos theta which is equal to क्या मिला है हमारे पास, x ही मिला है ना, तो क्या है x and y, actually this the value for x and this is the value for y, both represent कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर अवर प्लेन, ओके। ये क्या होने वाले, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होने वाले।
और एक्स एंड वाई के, ठीक है, अगर एक्स एंड वाई के फॉर्म में है तो कार्टेशियन होने वाले। तो फिर हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जहाँ पे रेडिया है और जहाँ पे थीटा है वो तो पोलर कोऑर्डिनेट है सर। तो फिर हमारे पास है क्या, रेडियस है, उसके बाद ये थीटा भी है। तो मतलब अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो हम पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, एंड अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। बोर्ड एग्जाम के लिए हमें इतना ही याद रखना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई के फॉर्म में, विच इज इक्वल टू एक्स विच इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई विच इज इक्वल टू आर साइन थीटा रहेगा, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आप याद रखिए अभी। तो हमें क्या करना है, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देना है, फाइंड करना है, तो आर एंड थीटा आपको दिया होगा, आपको आर एंड थीटा को पुट करना है और एक्स एंड वाई फाइंड करना है, ठीक है। ये हुआ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए। अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ना, तो उसमें आपको एक्स एंड वाई का वैल्यू दिया होगा, तो एक्स एंड वाई के वैल्यू से आपको आर फाइंड करना है, रेडिया फाइंड करना है। तो रेडियस क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम क्या फाइंड करेंगे, आर फाइंड करेंगे और उसको पुट कर देंगे इस रिजल्ट में। तो आपको पोलर एंड कार्टेशियन दोनों ही कोऑर्डिनेट इसमें मिलने वाले, ठीक है। तो ये दो रिजल्ट हमें क्या देता है, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट दे रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको ध्यान में क्या रखना है, एक्स विच इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई विच इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ओके। ये दोनों ही रिजल्ट लेना है और इसको लेके हमें एग्जांपल सॉल्व करना है। हर साल बोर्ड एग्जाम में आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से करके रखिए। लेट्स गो फॉर वन ऑफ द एग्जांपल विच बेस्ड ऑन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसको, हमारा मेन टारगेट है इस लेक्चर का कि हमें साइन रूल सीखना है आज। तो साइन रूल के लिए तो ज्यादा टाइम होना है ना, तो इसके लिए हम थोड़ा आपको एक इजी रिकैप हो जाएगा और आपको कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट समझ में आएगी ना। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक ही एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो बाकी के एग्जांपल अगर ये समझ में है ना, डू इट बाय योर सेल्फ रिमेनिंग एग्जांपल, ओके। तो हमारे पास क्या है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मतलब किसका वैल्यू है, कार्टेशियन मतलब सर एक्स एंड वाई होता है, वेरी गुड। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब क्या फाइंड करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ये आपको सबको मालूम ही होना है अभी, ठीक है। हाँ, तो एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारे पास अगर एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, पोलर कोऑर्डिनेट दिया है। पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, 2 एंड पाई बाई 4 के फॉर्म में। पाई बाई 4 है ना, तो थीटा दिया है पाई बाई 4, तो रिमेनिंग 2 क्या होने वाला है, वो तो रेडिया होने वाला है। मतलब हमारे पास थीटा क्या है, पाई बाई 4 है सर। उसके बाद रेडिया क्या होने वाला है, 2 है, ओके। दैट मीन्स हमारे पास रेडियस भी डिफाइन है, उसके बाद थीटा भी डिफाइन है। तो हमें क्या है, थीटा एंड रेडियस दोनों डिफाइन है। मतलब हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट है ना, तो उसको यूज करो और अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड कर दो, ठीक है। तो कार्टेशियन का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, अर्लियर हमने एक रिजल्ट देखा था, एक्स विच इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई विच इज इक्वल टू आर साइन थीटा, उसको यूज करो अभी, ठीक है। एक्स विच इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई विच इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। So we'll use these two result for finding our x and y. x and y तो फाइंड करना है ना, तो डायरेक्टली रिजल्ट में वैल्यू पुट कर दीजिए ना डायरेक्टली। अगर आपको वैल्यू पुट करके आंसर आ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स को आ रहे बोर्ड एग्जाम में, तो उसको क्यों छोड़ना है, फिर उसको सॉल्व ही होना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो फिर इसमें आर एंड थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो फिर एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स विच इज इक्वल टू आर का वैल्यू क्या है, 2 इंटू कॉस थीटा क्या है हमारे पास, कॉस ऑफ पाई बाई 4 है क्या, कॉस ऑफ पाई बाई 4, 2 इंटू कॉस पाई बाई 4, मतलब एक्स विच इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा, ओके। सिमिलरली फाइंड करना है वाई विच इज इक्वल टू आर इंटू साइन थीटा। तो फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वाई विच इज इक्वल टू आर का वैल्यू क्या है, 2 है। उसके बाद साइन है ना हमारे पास, सॉरी ये साइन है, साइन थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास, पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 सेम ही रहेगा, पाई बाई 4 कॉस के लिए और साइन के लिए सेम रहेगा, क्यों, बिकॉज दोनों थीटा ही है ना, और थीटा क्या है हमारे पास, है क्या, पाई बाई 4, वेरी गुड, थीटा पाई बाई 4 है। तो अभी इसको फाइंड कर दीजिए, आगे क्या होने वाला है, 2 को ऐसे ही रखेंगे, उसको मल्टीप्लाई है, अभी कॉस पाई बाई 4 मालूम होना है, साइन पाई बाई 4, ठीक है। वो क्या होता है, कॉस 45 साइन 45, दोनों का वैल्यू सेम ही है, विच इज 1/√2, ये आपको मालूम होना है, ठीक है। 2 इंटू 1/√2 है, ठीक है। इसको भी मिलेगा 2 इंटू 1/√2 है, ठीक है। 2 इंटू 1/√2, अगर आपको आगे कैलकुलेशन हो रहे हैं ना तो आगे फाइंड कर दो, ठीक है। तो ये क्या मिलने वाला है हमारे पास, 2/√2, ये भी मिलेगा 2/√2,
√2, ठीक है। सो हम 2/√2 को कैसे लिख सकते हैं? देयर इज मोर कैलकुलेशन फ्रंट ऑफ इट, सो इफ यू हैव पॉसिबल गो फॉर दिस कैलकुलेशंस। ओके, तो 2/√2 को कैसे सॉल्व करेंगे? अभी आप सब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2/√2, अभी इसको हमें सॉल्व करना है ना, तो इसमें क्या कर देंगे, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना है ना, तो इसके लिए √2 से मल्टीप्लाई करो, √2 से डिवाइड करो, सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगा। हाँ, तो फिर क्या होगा, √2 इंटू √2 क्या होने वाला है डिनोमिनेटर में, ये तो 2 मिल जाएगा सर। हाँ, अभी ये ऊपर क्या हुआ, 2 टाइम्स √2 होगा, ठीक है। अभी ये 2 को कैंसिल कर देंगे, तो हमें सिर्फ क्या मिला है, √2 तो मिला है ना। 2/√2 को हम कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ √2 ही लिख सकते हैं ना। तो फिर हमारे पास x का वैल्यू मिला है, √2 मिला है सर, वेरी गुड। y का वैल्यू क्या मिलेगा, अगेन ये भी √2 मिला है सर। तो फिर हमारे पास x एंड y का दोनों भी वैल्यू मिल रहे हैं ना, तो वो क्या हमें फाइंड क्या करना था, वही तो फाइंड करना है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमें फाइंड करना था x एंड y का वैल्यू, वो क्या मिल गए हमारे पास, √2, √2 मिल गए, ठीक है। आई होप ये आप सबको समझ में आ रहा है, उसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। यूज क्या करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के जो दो रिजल्ट है, x विच इक्वल टू r cos थीटा, y विच इज इक्वल टू r sin थीटा, ये दोनों को यूज करना है, ठीक है। सो इजीली यू विल गेट द आंसर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस वन, ओके। तो इसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप कोई और एग्जांपल ले लो जिसमें हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए, मतलब हमारे पास x एंड y के वैल्यू दिए, और उससे हमें फाइंड करना क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अभी पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें तो r फाइंड करना पड़ेगा ना, और थीटा भी फाइंड करना पड़ेगा। तो r एंड थीटा कैसे फाइंड करेंगे, r क्या होने वाला है, √x² + y², ऐसे ही होगा ना। तो आप उसको लेके उसको फाइंड कर दीजिए, और सिंपली आपको वैल्यू पुट करना है, और इजीली आपको r एंड थीटा का वैल्यू डिफाइन होगा, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये आपको बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स को कैरी करते हैं, ठीक है। ये होना है आप सबको, आपको समझ में आ गया होगा। कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, एंड नेक्स्ट पार्ट द पार्ट विच वी आर वेटिंग वी आर एक्साइटेड फॉर दैट पार्ट, कौन सा पार्ट है वो है साइन रूल। बोर्ड एग्जाम को बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो रूल हमें क्या कैरी करता है, 4 मार्क्स दे देता है। 4 मार्क्स मतलब 4 स्टेप में भी प्रूफ नहीं है, बहुत ईजी। आपको अगर बेसिक रिजल्ट मालूम है ना, इजीली यू कैन प्रूव साइन रूल, ओके। आई होप दैट कि आप सब एक्साइटेड है उस रिजल्ट के लिए। अब हम इसके बाद हम प्रूव करेंगे साइन रूल करने वाले, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉर अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रूफ विच इज अ साइन रूल। अभी कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट आप सबको समझ में आ गए, ठीक है। तो अभी उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस नहीं करने वाले, आज का मेन पार्ट है साइन रूल, और इसके बाद हम कोसाइन एंड प्रोजेक्शन रूल भी लेने वाले, बट उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए, ठीक है। हाँ, तो फिर हमारे पास क्या है, साइन रूल है, क्या है, a/sin b, b/sin b एंड विच इज इक्वल टू c/sin c विच इज इक्वल टू 2r, और ये क्या होने वाला है, r सर्कम रेडियस होने वाला है, ठीक है। अभी आपको तो सर्कम रेडियस मालूम होगा, ओके, दीज आर द बेसिक कंसेप्ट्स, ओके, आपको मालूम ही होना है। तो फिर आर हमारे पास सर्कम रेडियस है, और हमें प्रूव क्या करना है, इन अ ट्रायंगल एबीसी ऐसी कुछ आइडेंटिटी होल्ड कर रहा है ना, a/sin a, b/sin b विच इज इक्वल टू c/sin c। मोस्टली इन योर बोर्ड एग्जाम आपको 2r की जगह कांस्टेंट मिलता है, ठीक है, 2r की जगह कांस्टेंट मिलता है। अगर हमने उसको ऐसे ले लिए, a/sin a विच इज इक्वल टू b/sin b विच इज इक्वल टू c/sin c, ओके। सो वी कंसिडर इट एज द कांस्टेंट। मतलब अगर दो क्वांटिटी को हम डिवाइड कर रहे, तो वो तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा ना। साइन बी क्या है, एक टाइप ऑफ एंगल है ना, बी क्या है, एंगल है। एंगल के ऊपर साइन को अप्लाई कर दिए तो हमें क्या मिलने वाला है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है। अगर 30 डिग्री के ऊपर साइन को अप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलता है, 1/2 मिलता है। मतलब किसी कांस्टेंट टर्म को हमने वो 1/2 को डिवाइड कर दिए तो हमें कुछ तो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा ना। कांस्टेंट का वैल्यू क्या रहेगा, मे बी ये 2 रहेगा, 4 रहेगा, एनीथिंग, ओके। तो हम उसको क्या कंसिडर करने वाले, कांस्टेंट। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में ये भी आया है, प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है, a/sin a, b/sin b विच इक्वल टू c/sin c विच इज इक्वल टू k, ठीक है, इस टाइप ऑफ द क्वेश्चन आए तो फिर इसको देख लो। अभी इसके बाद अगर हमें सिर्फ कांस्टेंट ही दिया हुआ है ना, तो उसको आगे 2r दिखाने की जरूरत नहीं, 2r के लिए हमें अलग से प्रूफ ऐड करना है आगे, ठीक है। तो अभी 2r के लिए हम ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ पहले तो कांस्टेंट के लिए प्रूफ कर देंगे। ये क्या है, सम ऑफ द स्पेसिफिक टाइप ऑफ और डिफरेंट फॉर्म ऑफ
साइन रूल का एक तो टाइप है ना वो। हाँ, ओके, लेट्स गो फॉर द प्रूफ देन, हमें इसको प्रूव करना है। उस प्रूफ में क्या देखेंगे अब हम, बेसिक बेसिक कंसेप्ट को यूज करके हम उसको प्रूव करने वाले। आई होप आप सब एक्साइटेड है इस प्रूफ के लिए, ठीक है। अभी इस ट्राइंगल के ऊपर हमें प्रूव क्या करना है, साइन रूल प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर साइन रूल प्रूव करना है तो हमें आइडेंटिटी कौन सा यूज करना पड़ेगा, जहां पे भी कहीं ट्राइंगल पे एंगल मिल रहा है ना, उस एंगल के ऊपर क्या अप्लाई कर दो, साइन का कंडीशन अप्लाई कर दो। तो क्या है साइन थीटा का कंडीशन, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस तो है ना, तो उसको अप्लाई कर दो कहां पे, जहां पे थीटा मिल रहा है ट्राइंगल में, ठीक है। तो फिर थीटा कौन सा है, एंगल बी थीटा है, एंगल सी बी थीटा है, एंगल ए बी थीटा है, हमारे पास 3 थीटा है ना। उसके हम ये 90 डिग्री नहीं कंसिडर करने वाले, इसको भी नहीं करने वाले, हम कंसिडर कहां पे करेंगे, एंगल ए को करेंगे, एंगल बी को करेंगे और एंगल सी को। ये 3 एंगल को कंसिडर करके हम साइन रूल प्रूव करने वाले, ठीक है। सो लेट्स अप्लाई साइन रूल फॉर एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल ए, ठीक है। हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या अप्लाई करेंगे, सी के ऊपर साइन रूल अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमें ट्राइंगल कंसीडर करना है। लेट्स कंसीडर ट्राइंगल, कंसीडर ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा कंसीडर करेंगे, ए बी सी, ट्राइंगल एबीसी को कंसीडर कर दिए हमने। अभी ट्राइंगल एबीसी हो गया ना कंसीडर, अभी ट्राइंगल एबीसी को कंसीडर कर दिए। उसको कंसीडर करके हम एक कोई तो एंगल कंसीडर कर देंगे। अभी एंगल सी को लिए, ठीक है। पहले तो हम एंगल सी को कंसीडर करेंगे, उसके ऊपर साइन रूल अप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा हमारे पास, साइन सी क्या होने वाला है, साइन सी क्या होने वाला है, अभी आप देखिए साइन सी क्या होगा। ओके, साइन सी देखेंगे अभी हम। हाँ, साइन सी होना है ना हमें, अभी देखिए साइन सी। तो साइन सी क्या होने वाला है, साइन सी विच इज इक्वल टू, साइन अप्लाई कर दिया ना इस थीटा के ऊपर, मतलब ये थीटा हमने एंगल सी को एंगल सी को क्या ले लिए, थीटा ले ले। उसके ऊपर हमें साइन अप्लाई करना है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड कौन सा होता है, हाँ सर अपोजिट साइड तो हमारे पास जो सामने वाला साइड है वो अपोजिट हो जाएगा। और उसके बाद हमें हाइपोटेनस क्या मिलेगा, ये जो वाला सबसे बड़ा वाला साइड है वो कौन सा मिलेगा, हाइपोटेनस मिलेगा। तो फिर साइन सी क्या होने वाला है हमारे पास, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस होने वाला है। वेरी गुड, आपको अभी आपको मिला है अपोजिट साइड भी मिला है और हाइपोटेनस भी मिला है, ठीक है। तो उसको पुट कर दीजिए अभी यहाँ पे। तो अपोजिट क्या है हमारे पास, अपोजिट साइड एडी है क्या, हाँ सर एडी तो हमारे पास अपोजिट साइड मिल रहे, ठीक है। और सबसे बड़ा वाला साइड कौन सा होगा, हाइपोटेनस ही होगा ना। तो एसी क्या है हमारे पास, ये है क्या हाइपोटेनस, वेरी गुड, ये मिला है हमें, हाइपोटेनस मिला है, ठीक है। तो अभी एडी को ऐसे ही रख दीजिए, हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, बी है, ठीक है। हमें हाइपोटेनस भी मिल गया है। तो यूजिंग दिस ऑल क्वांटिटी हम प्रूव क्या कर सकते हैं, साइन सी का वैल्यू हमारे पास क्या मिल रहे है, एडी अपॉन बी मिल रहे क्या, वेरी गुड, एडी अपॉन बी ही मिल रहे ना। तो फिर इसमें से एडी का वैल्यू तैयार कर दो। हमें एडी का वैल्यू क्यों तैयार करना है, ये तो हमारे पास ट्रायंगल का हाइट है ना, उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई वैल्यू नहीं दी है, तो उसको हम वैसे ही रखेंगे और उसको यूज करके साइन रूल प्रूव करेंगे, ठीक है। हाँ, तो फिर एडी का वैल्यू क्या होने वाला है हमारे पास, यहाँ पे एडी का बी इधर लेके आएंगे, बी इंटू साइन सी होने वाला है, ठीक है। हमें मिला है कि एडी का वैल्यू बी साइन सी, वेरी गुड, तो मिल गए अभी। अब इसको कैसे वैल्यू मिला है, जब हमने एंगल सी को कंसीडर करे थे तो हमारे पास मिला है एडी विच इज इक्वल टू बी साइन सी मिला है सर, ओके। उसके बाद क्या है, अभी एंगल बी को कंसीडर करेंगे। अभी एंगल बी को कंसीडर करने के बाद वहां पे देखना है कि अपोजिट कौन सा और हाइपोटेनस कौन सा है। बट हम देख रहे हैं ना साइन रूल, तो उसके ऊपर साइन को ही अप्लाई करना है, कॉस टैन को नहीं करना। रूल कौन सा है, साइन रूल है ना, कोसाइन के लिए कॉस रहेगा, साइन के लिए क्या आने वाला है, साइन आने वाला है, ठीक है। तो अप्लाई कर दो बी के ऊपर साइन, तो क्या क्या होगा हमारे पास, साइन बी होगा। साइन बी क्या होने वाला है, अभी देखिए इसके लिए हम डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अभी ऑपोजिट नो, हाइपोटेनस नो, ओके। तो बी के ऊपर अपोजिट साइड कौन सा रहेगा, एडी रहेगा सर, वेरी गुड। हाँ, तो फिर उसके बाद अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन सा है, बड़ा वाला साइड है सर, वेरी गुड। तो फिर हमारे पास ये सबसे बड़ा वाला साइड कौन सा है, ए बी है। तो ए बी का वैल्यू क्या है हमारे पास, हमने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी है, स्मॉल सी, ओके। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है,
ए वाला कैपिटल ए के सामने वाला स्मॉल ए होता है, कैपिटल बी के सामने वाला स्मॉल बी होता है, कैपिटल सी के सामने वाला स्मॉल सी होता है, ठीक है। और कैपिटल ए बी सी क्या है, वो तीनों को हम एंगल ले रहे हैं इस थ्योरम में, ओके। तो फिर क्या है हमारे पास, इससे क्या रिजल्ट मिलेगा, एडी विच इज इक्वल टू सी साइन बी। मिल गए कि हमारे पास एडी के दो वैल्यू। अभी दोनों वैल्यू को लेके हमें क्या करना है, अभी इसके ऊपर ए के ऊपर भी अप्लाई कर दिए तो ही वही मिलेगा, ठीक है। तो फिर हम सिमिलरली इसके लिए क्या लिखेंगे, अभी देखिए हमने इसमें एडी को ही हमें साथ में रखना है, ठीक है, एज अ हाइट, ओके। तो फिर इसको थर्ड साइड को क्या लिखेंगे, अभी एडी विच इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, अभी बी साइन सी मिला है, सी साइन बी मिला है। अभी इस साइड पे बी को लिए तो सी आ रहा है, सी को लिए तो बी आ रहा है, ठीक है, ठीक है, उसको बाद में पुट कर देंगे अगर आपको अभी कंफ्यूज लगेगा, ठीक है। अभी ये दोनों साइड को लेके हमें क्या करेंगे, अभी हमें वैल्यू इक्वेट करना है। अभी कहाँ पे इक्वेट करेंगे, पहले तो हमें एक और एक रिजल्ट मालूम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, उसको यूज करके हम ये दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। अभी मुझे ये तो आपको समझ में आ गया होगा अभी यहाँ तक। तो इस ट्रायंगल ए बी सी के लिए, ट्रायंगल एबीसी के लिए एरिया क्या होने वाला है, हाँ सर, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाँ राइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो फिर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, हमने ए से डिनोट कर दिए एरिया ऑफ ट्रायंगल को, ओके। ए बी सी विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, बेस क्या रहेगा, देखो सर अभी तो बीसी हमारे पास बेस मिल रही, ओके, हमारे पास बीसी क्या मिल रही, बेस मिल रही। तो बेस मतलब क्या है, बीसी का वैल्यू ए मिल जाएगा, इनटू हाइट क्या मिल रही, हाँ ईडी मिल रही सर, वेरी गुड। तो हमारे पास बेस इंटू हाइट दोनों मिल गए ना, तो 1/2 को ऐसे ही रख दो। अभी बेस को देखो, बेस कौन सा है, यहाँ पे बेस, यहाँ पे बेस का वैल्यू मिला है ए। अभी एडी का वैल्यू तो हमें फाइंड करना है ना, बट एडी का वैल्यू कहाँ पे मिला है, अभी यहाँ पे देखो एडी का वैल्यू ये मिल गए, 2 बार मिल गए ना, तो दोनों को भी उधर पुट करना है 2 सेपरेट ट्रायंगल में, ठीक है। हाँ, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी क्या मिला है, अभी पहले को पुट कर दो, यहाँ पे बी साइन सी मिला, ठीक है। एसी कैपिटल सी होने वाला है, यहाँ वो तो एंगल कंसीडर कर दिए हमने, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। स्मॉल बी जो साइड का डिस्टेंस है, कैपिटल सी वो एंगल का डिस्टेंस है, ओके। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी मिला है, 1/2 ए बी साइन सी मिलेगा, ओके। उसके बाद क्या मिलेगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी के बाद फिर से हम सेम करने वाले एबीसी को, ठीक है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, ये इसको नहीं लेना है, ठीक है, ब्रैकेट नहीं होता इसमें, अगर चाहिए तो आप रब कर दीजिए इसको। हाँ, अभी देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी देख रहे हैं हम, इसके लिए फिर से क्या होने वाला है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस क्या रहेगा, बीसी रहेगा, इंटू हाइट क्या रहेगा, एडी रहेगा, ठीक है। अभी इस फर्स्ट वाले एडी को हमने यूज कर दिए, कहां पे, यहां पे यूज किए ना, राइट, वहां पे यूज कर दिए। अभी सर सेकंड वाली एडी को क्या करे, अभी उसको भी यूज करना है ना, उसको तो बाकी है ना, थोड़ा वेट करिए। तो फिर क्या होने वाला है, 1/2 इंटू बीसी क्या है हमारे पास, बीसी का वैल्यू स्मॉल ए है ना, हाँ, और एडी का वैल्यू क्या होने वाला है, देखिए अभी एडी का वैल्यू, दूसरा एडी हमें यूज करना है, सेकेंड वाला एडी को इधर पुट कर दी, एसी साइन बी, ओके। मिल गई क्या हमारे पास, अभी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, 2 एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मिल गए, एक ही ट्रायंगल के लिए 2 वैल्यू मिल गए, मतलब क्या है, थर्ड को भी हम वहीं से ही तैयार करने वाले, थर्ड को प्रूव करना है तो आप कर दीजिए, नहीं करना है तो उसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। अभी ये एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी है, ए भी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी है, तो मतलब ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होने वाले हैं ना। तो सिमिलरली हम तीसरे को भी डिफाइन करेंगे थर्ड एंगल के लिए, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी के लिए, तो उसको आप खुद से प्रूव कर दीजिए, वो तो 1/2 क्या रहेगा। अभी देखिए हमारे पास क्या है, ए बी है, ए सी है, मतलब उसको ऐसे ले रहे हैं हम, ए बी सी है ना, तो पहले ए बी को लिए, उसके बाद ए सी को लिए, अभी बाकी रहा बी सी को रहा, तो फिर क्या कर देंगे, 1/2 बी सी। अभी देखिए ए सी है तो साइन को बी ले लिए, ए बी है तो साइन को सी ले लिए, तो अब बी सी है तो साइन को क्या लेंगे, कैपिटल ए लेंगे, हाँ। तो मिल गए ना हमारे पास 3 एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मिल गए, ओके। अभी तीनों क्या है, एक ही ट्रायंगल के एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है ना, तो उसको क्या कर दो, अभी इक्वल कंसीडर कर दो, तो फिर इस इक्वल, ए इक्वल हो जाएगा इसके और ए इक्वल हो जाएगा इसके, तो तीनों का साइड वैल्यू एक साथ पुट कर दीजिए अभी। तो फिर इसके लिए क्या है, 1/2 बी सी साइन ए,
हाँ सर है 1/2 BC साइन ए विच इज इक्वल टू क्या होने वाला है 1/2 AC साइन बी 1/2 AC साइन बी हाँ सर है उसके इक्वल क्या है 1/2 AB साइन सी 1/2 AB साइन सी है हाँ सर है। अभी क्या है देखो 1/2 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, वो तीनों को काट दीजिए। अभी तीनों को क्या कर देंगे हम कट कर देंगे तो बाकी क्या रहा BC साइन ए विच इज इक्वल टू स्मॉल AC साइन बी और उसको विच इक्वल टू ए कैपिटल बी है हाँ इसमें कंफ्यूज नहीं होना है विच इज इक्वल टू AB साइन सी। अभी देखिए तीनों को साथ में रख दीजिए अभी फिर उसके बाद हम उसके ऊपर कैलकुलेशन कर देंगे ठीक है। तो फिर क्या है हमारे पास BC साइन कैपिटल A विच इज इक्वल टू स्मॉल AC साइन कैपिटल B विच इज इक्वल टू AB साइन कैपिटल C ऐसा हो जाएगा ना। अभी देखिए हमारे पास ये तीनों मिल गए। अभी क्या करेंगे हम इसको कैलकुलेट करने के लिए BC तो इसके साथ में मिल रहा है अभी हमें ये BC को नहीं चाहिए AC को भी नहीं होना और AB को भी नहीं होना है तो क्या कर दीजिए अभी थ्रू आउट ABC को डिवाइड कर दीजिए तो ये तीनों भी निकल जाएंगे। वो तो नहीं होना है ना हमें प्रूव क्या करना है A अपॉन साइन ए B अपॉन साइन बी C अपॉन साइन सी ऐसे ही प्रूव करना है ना। वेरी गुड। तो फिर क्या करेंगे इसको ABC से डिवाइड कर दीजिए इसको भी कर दिए ABC से इसको भी कर दीजिए ABC यहाँ पे कैपिटल C ओके हाँ तो ABC से डिवाइड कर दी। अभी पॉसिबल जो टर्म है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसको काट दीजिए अभी ठीक है BC को काट दिए ये BC से काट देंगे तो फिर क्या रहेगा हमारे पास साइन ए अपॉन ए रहेगा ना साइन कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए रहेगा। उसके बाद AC को काट दीजिए अभी ये AC से तो बाकी क्या रहेगा साइन कैपिटल B अपॉन स्मॉल b रहेगा ना हाँ तो रहेगा सर। अभी इस AB को इस AB से काट दीजिए तो फिर क्या होने वाला है साइन C अपॉन कैपिटल साइन C अपॉन स्मॉल c ये क्या मिलेगा स्मॉल कांस्टेंट ही होगा ना। वो क्यों आ रहा है कांस्टेंट बिकॉज अगर हम दोनों कांस्टेंट टर्म को डिवाइड कर देंगे तो कोई तो कांस्टेंट ही मिलेगा ना तो वही कांस्टेंट मिल गए हमें और एग्जैक्टली हमें क्या लेना था यही प्रूव करना था ना। ये तो मिल गई कब का ध्यान है ना आप सबका। तो फिर क्या मिला है हमारे पास अभी साइन रूल तो प्रूव हो गए। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में द क्वेश्चन विच आस्क लाइक A अपॉन साइन ए B अपॉन साइन बी C अपॉन साइन सी विच इज इक्वल टू K तो इतना ही प्रूव करना है 4 मार्क्स के लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं सर इसमें बहुत इजी है ओके। आई होप सबको समझ में आ रहा है ठीक है हाँ। तो इसमें भी डिफरेंट फॉर्म है साइन रूल के ओके। अभी साइन ए अपॉन ए लिए साइन B अपॉन B साइन C अपॉन C तो उसको हम कन्वर्ट भी कर सकते A अपॉन साइन ए B अपॉन साइन B C अपॉन साइन C। उसको कैसे करेंगे अभी देखिए इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर लो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर लो सब साइड में ठीक है। तो क्या होने वाला है उसके बाद हमारे पास साइन कैपिटल A अपॉन स्मॉल a साइन कैपिटल B अपॉन स्मॉल b विच इक्वल टू साइन कैपिटल C अपॉन स्मॉल c विच इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन k ही रहेगा ना। तो 1 अपॉन k तो कांस्टेंट को k ही कंसीडर करेंगे हम कांस्टेंट कोई भी हो वी जस्ट कंसिडर एज स्मॉल k ओके। तो उसको कांस्टेंट को k ही कंसिडर कर देंगे हर टाइम उसका वैल्यू चेंज होता रहता है ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है वन फॉर्म ऑफ अ साइन रूल ओके। तो अगर हमारे पास विच इज इक्वल टू k प्रूव करना है बोर्ड एग्जाम में तो ही ये प्रूफ होगा ओके। अगर हमें उसके आगे 2r दिए हैं उसके आगे इफ वी हैव गिवन 2r देन वी हैव टू प्रूव सेपरेट नेक्स्ट पार्ट इसके आगे जो पार्ट आने वाला है वो हमें प्रूव करना है। 2r क्या होने वाला है 2 टाइम्स हमारे पास सर्कम रेडियस मिलने वाला है ठीक है। सर्कम रेडियस मतलब वो सर्कल के अंदर जो कुछ ट्रायंगल को ड्रॉ करने के बाद जो रेडियस मिलेगा वो क्या होने वाला है सर्कम रेडियस। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा ओके। अभी हम प्रूव क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट प्रूव कर देंगे साइन रूल विच इज इक्वल टू 2r ओके। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। हाँ अभी देखिए 2r के लिए हम अलग से प्रूफ ऐड करने वाले हैं ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या कर दिए सर्कम रेडियस मतलब सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल बनेगा उसमें जो रेडियस पास होगा उसको हम क्या कहेंगे सर्कम रेडियस कहेंगे ठीक है। तो इसके लिए हम आपको पहले तो एक्सप्लेन कर दे रहे कौन सा एंगल कहाँ पे इक्वल होगा और कौन सा एंगल कितने डिग्री का होने वाला है ठीक है। इसके लिए कुछ छोटे छोटे प्रॉपर्टीज है आपने पहले भी सीख लिए बट हम थोड़ा उसके ऊपर रिकैप देने वाले हैं ओके। तो फिर उसके लिए क्या होने वाला है हमारे पास अभी देखिए हमने तो A अपॉन साइन ए B अपॉन साइन बी C अपॉन साइन सी को कांस्टेंट तो प्रूव कर दिए सर हाँ ये तो हो गए। उसके बाद हमें क्या लेना है अभी इस सर्कल के ऊपर जो कुछ ट्रायंगल होने वाला है ठीक है। अभी देखिए हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है A
बी एंड सी ये ट्रायंगल है सर्कल के अंदर, ओके। इंस्क्राइब्ड एंगल है, सर्कल ट्रायंगल है ना, तो अगर ये सर्कल के अंदर कोई ट्रायंगल के लिए इंस्क्राइब्ड एंगल मिल रहे, ओके, इंस्क्राइब्ड एंगल तैयार हो रहे सर्कल के अंदर, वो कैसे होते, वो पूरे इक्वल होने वाले, मतलब इंस्क्राइब्ड एंगल कोई सर्कल के अंदर है तो इक्वल होते। अभी देखिए एंगल बी एंड एंगल पी ये दोनों क्या है, इंस्क्राइब्ड है क्या, हाँ सर वो तो इंस्क्राइब मिल रहे, तो फिर इंस्क्राइब्ड एंगल कैसे होने वाले सर्कल के अंदर, वो इक्वल होने वाले, वेरी गुड। तो फिर हमारे पास क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल ए पी सी, हमारे पास कौन से ट्राइंगल है, दो, ए बी सी एंड ए पी सी है ना, उस दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना है, कंसीडर करेंगे अभी, उस दोनों को कंसीडर करके हम सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। हाँ तो फिर हमारे पास क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए पी सी, एपीसी, अभी ये दो ट्रायंगल लिए ना हमने, इनर ट्रायंगल एबीसी एंड एपीसी, अभी ये दोनों ट्रायंगल को लेके हमें इंस्क्राइब्ड एंगल फाइंड करना है ट्रायंगल के लिए। अभी देखिए एबीसी के लिए एंगल कौन सा रहेगा, देखिए अभी ये बी एंगल, ए एंगल अभी इसके इक्वल होने वाला है, अभी देखिए ये दोनों इक्वल, मतलब एंगल बी एंड एंगल पी ये इक्वल होने वाला है। अपने 8th स्टैंडर्ड में सीखा है, सर्कल के अंदर कोई इंस्क्राइब्ड एंगल मिल रहा है ना, वो इक्वल होता है, ओके। अगर इक्वल है तो एंगल बी एंड एंगल पी ये दोनों कैसे होने वाले, तो इक्वल हो जाएंगे सर, वेरी गुड, ये दोनों इक्वल है। फिर अगर ये दोनों इक्वल है तो अप्लाई कर दो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, इसको ऊपर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को अप्लाई कर दे तो ही थीटा हमें वैल्यू देने वाला है ना। तो हम देख क्या रहे, साइन रूल तो देख रहे ना, तो फिर साइन रूल देख रहे तो किसको अप्लाई करेंगे, हाँ सर साइन को ही अप्लाई करेंगे, वेरी गुड। तो फिर क्या करेंगे हम, साइन ऑफ कैपिटल एंगल बी विच इज इक्वल टू साइन ऑफ कैपिटल एंगल पी, मतलब बी के लिए जो साइन बी रहेगा एंड पी के लिए साइन पी रहेगा वो तो इक्वल रहेगा, ओके। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना, एक एग्जांपल ले लो, अगर बी को हमने 45 एंगल रख दिए, ठीक है, मतलब बी को π/4 रख दिए, तो साइन π/4 एंड यहां पे भी साइन π/4 आएगा ना, बी 45 है मतलब π/4 है तो पी भी π/4 ही होगा ना, तो फिर ये दोनों एंगल कैसे होने वाले, वो तो इक्वल हो जाएंगे सर। तो फिर साइन बी एंड साइन पी कैसे रहेगा सर, वो तो इक्वल रहेगा, वेरी गुड। तो फिर क्या है हमारे पास, साइन बी एंड साइन पी ये दोनों एंगल कैसे मिल रहे, अभी इक्वल मिल रहे, क्यों मिल रहे, क्योंकि ये दोनों हमारे पास क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है ना। सर्कल के अंदर अगर इंस्क्राइब्ड एंगल है दो सेपरेट ट्रायंगल के लिए तो वो क्या रहते, वो तो इक्वल रहते हैं सर, वेरी गुड। तो फिर उसके बाद क्या कर देंगे, अभी कोई सर्कल है ऐसा, उसके अंदर ऐसे कुछ एंगल तैयार हो रहा है ना, वो 90 डिग्री का होता है, कहीं पे भी हो जाए ऐसे वो 90 डिग्री का होने वाला है, ठीक है। अभी इसको ध्यान में रखिए, अगर सर्कल के अंदर कोई एंगल तैयार हो रहा है तो वो क्या होने वाला है, 90 डिग्री होने वाला है। अभी देखिए इसके लिए एंगल ए बी सी एंड ए पी सी के लिए ये आर्क होने वाला है, कॉमन आर्क है ना ये दोनों के लिए, है क्या कॉमन आर्क, हाँ सर है ना, कॉमन तो दिख रहे हैं अभी। तो फिर ए बी सी एंड ए पी सी के लिए हमारे पास कॉमन आर्क रहेगा ए सी रहेगा, तो आर्क दोनों इक्वल है, इसलिए क्या होने वाले, जिसके सामने वाला जो एंगल रहेगा ना थीटा वो इक्वल रहने वाला है उस आर्क के लिए। अभी देखिए इस आर्क के लिए हमारे पास ए थीटा मिल रहा है और इस आर्क के लिए ए भी थीटा मिल रहा है, तो उस आर्क के सामने जो थीटा मिलेगा ना वो कैसे रहेगा, इक्वल रहेगा सर। तो अगर इक्वल है तो इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट भी इक्वल होगा। ये आप अपने कब प्रूव किए थे, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में हुआ था ना। अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो फिर से पीछे जाओ और फिर से देखो, अगर नहीं आ रहा है समझ में, कमेंट मी इन कमेंट सेशन, आई विल कम अप विद वन मोर वीडियोस, ओके। तो फिर हमारे पास क्या मिल गए, साइन बी विच इज इक्वल टू साइन पी ही मिला है ना, तो हमें प्रूव क्या करना है, इसका वैल्यू 2r होता है सर, तो उसको भी प्रूव कर देंगे। तो पहले हमें क्या करना है, इसमें से एक आधा रेशियो को प्रूव करना है, ठीक है। तो फिर उसको प्रूव करने के लिए क्या कर देंगे, अभी यहाँ पे साइन रूल अप्लाई कर दो। अभी साइन रूल किसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, बी के ऊपर ट्राई करो। अभी अगर इसके ऊपर हमने साइन रूल अप्लाई कर दिए तो क्या होने वाला है, ठीक है। अभी इसके ऊपर साइन रूल अप्लाई कर देंगे, लेट मी इरेज लिटिल बिट, हाँ थोड़ा इसको इरेज कर देंगे आप, तो फिर और क्लियर होगा आपको समझने में। हाँ तो हमारे पास क्या है, साइन रूल अप्लाई करना है इसके ऊपर, ओके। तो हमारे पास क्या है, अभी साइन बी एंड साइन पी के लिए ये दोनों वैल्यू तैयार कर दिए ना, तो अभी साइन बी और नहीं तो साइन पी इस एंगल के लिए हमें क्या करना है, एक साइन रूल अप्लाई करना है। अगर हमने बी के ऊपर साइन रूल अप्लाई कर दिए तो क्या होने वाला है, अभी देखिए हमारे पास ये जो मिल रहा है ना, इक्विलैटरल टाइप ऑफ ट्रायंगल मिल रहा है,
तो इसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कि कौन सा साइड हाइपोटेनस होगा, कौन सा अपोजिट होगा और कौन सा एडजेसेंट होगा, लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। ओके, हाँ तो फिर इसमें क्या कर देंगे, बी का मेजरमेंट पी से तो इक्वल मिल रहा है ना सर, हाँ सर ये मिल रही, तो फिर इसके लिए हम फाइंड कर देंगे ना, तो इसके लिए क्या बुराई है फिर पी के लिए फाइंड करने में, तो फिर पी के लिए फाइंड कर दो साइन पी। ओके, तो साइन पी क्या होने वाला है, अभी देखो हमारे पास साइन पी क्या मिल रहा है, अपोजिट साइड, इसके लिए अपोजिट साइड सामने वाला साइड होता है सर, वेरी गुड, तो फिर क्या होने वाला है, ए सी रहेगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसके लिए हाइपोटेनस सबसे बड़ा वाला साइड, देखिए अभी ये तो छोटा लग रहा है, ये भी छोटा लग रहा है, तो ये सबसे बड़ा वाला साइड क्या मिला है हमें, एपी मिला है ना, हाँ मिला है सर, वेरी गुड, तो फिर एसी की जगह हमें वैल्यू पुट कर दो, एसी का स्मॉल वी है सर, वेरी गुड, एंड उसके बाद एपी का वैल्यू क्या है हमारे पास 2r है सर, वेरी गुड, तो आपको तो ये पूरा वैल्यू मिल रहा है ना। अभी साइन पी का वैल्यू क्या मिला है यहाँ पे हमें, अभी अभी देखिए साइन पी क्या है हमारे पास, बी अपॉन 2r है, वेरी गुड, हमारे पास क्या मिला है, साइन पी का वैल्यू बी अपॉन 2r है, बट साइन पी कहाँ पे इक्वल है, साइन पी इक्वल है ना साइन बी से, है क्या, साइन बी से साइन पी इक्वल, तो पुट कर दीजिए साइन पी का वैल्यू यहाँ पे, तो साइन बी क्या मिलेगा हमारे पास, पी का वैल्यू बी अपॉन 2r है सर, वेरी गुड, ए भी 2r मिल गए, हाँ ठीक है, तो फिर हम क्या कर देंगे, बी को इधर लेके आएंगे, बाकी को इधर ही रख देंगे। ओके, तो नहीं तो 2r को इधर लेके आएंगे, साइन बी को इधर लेके जाएंगे, तो फिर क्या होने वाला है, अभी देखिए 2r विच इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी मिला है, ठीक है, 2r का वैल्यू क्या है, बी अपॉन साइन बी मिला है ना, ये तो मिल गई, देखो सर अभी हमारे पास बी अपॉन साइन बी का वैल्यू 2r मिल गई, बट हमारे पास साइन रूल क्या है, हमने क्या प्रूव किए थे उसको देखिए पहले, तो हमारे पास साइन रूल क्या है, ए अपॉन साइन ए विच इज इक्वल टू, सी को साथ पहले लिख रहे हैं हम यहाँ पे, सी अपॉन साइन सी एंड विच इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी है, हाँ सर है, अभी हमारे पास ए अपॉन साइन है, बी अपॉन साइन बी एंड सी अपॉन साइन सी, ए तो नो वैल्यू है, ठीक है, अगर हमारे पास बी अपॉन साइन बी का वैल्यू है, वो क्या है, स्मॉल बी अपॉन साइन बी का वैल्यू है बी अपॉन 2r है, ठीक है, तो हमारे पास बी अपॉन साइन बी का वैल्यू है हमारे पास, तो क्या मिला है हमारे पास 2r ही मिला है ना बी अपॉन साइन बी का, तो फिर इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, वो क्या मिलने वाला है 2r मिलने वाला है, ये हमने अभी प्रूव कर दिया, अभी यहाँ पे ये इस क्वांटिटी को यूज के यहाँ पे प्रूव कर दिए, बट बी अपॉन साइन बी इक्वल कहाँ पे है सर, ये इक्वल है ना इसकी जगह और इसकी जगह, ये तो साइन रूल ही है ना, अगर बी अपॉन साइन बी 2r है तो सी अपॉन साइन सी भी 2r होगा, ए अपॉन साइन ए भी 2r होने वाला है। ओके, अगर ये नहीं आपको और एक्स्ट्रा प्रूफ चाहिए तो आप यहाँ पे एंगल को चेंज कर दिए, अभी सी को ले लिए, फिर उसके बाद ए को ले लिए लीजिए और उसके बाद प्रूव कर दीजिए, ठीक है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड प्रूफ फॉर साइन रूल। अभी देखिए कितना इजी प्रूफ था, कितना इजी प्रूफ था, कुछ भी नहीं ना इसमें, छोटा छोटा कंसेप्ट यूज कर दिया, और सेम प्रूफ विच कम्स एवरी ईयर इन योर बोर्ड एग्जाम फॉर 4 मार्क्स, 4 मार्क्स को आता है ना, कितना इजी प्रूफ है देखिए अभी। हाँ, तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी ये साइन रूल लेके हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ साइन रूल प्रूव करने वाले हैं, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म प्रूव करेंगे, किसके लिए, साइन रूल के लिए। तो लेट्स स्टार्ट अवर डिफरेंट फॉर्म। ओके, अभी तक आई होप अब ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने प्रूव क्या कर दिया अभी, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी विच इज इक्वल टू 2r प्रूव कर दिए। उसके बाद हमने प्रूव क्या कर दिया, ए अपॉन साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी विच इज इक्वल टू के, ये दोनों तो प्रूव कर दिए हमने सर, हाँ ये तो हो गए। उसके बाद इसको लेके हम सेकेंड वाला बनाने वाले, अभी देखो कैसे बना रहे, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी विच इज इक्वल टू 2r है ना, तो जो डिनोमिनेटर है उसको उधर लेके जाओ, तो क्या मिलेगा हमारे पास, ए विच इज इक्वल टू 2r साइन ए मिलेगा सर, वेरी गुड। उसके बाद क्या मिलेगा, बी विच इज इक्वल टू 2r साइन बी, साइन बी मिलेगा सर, वेरी गुड। सी विच इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2r साइन सी मिलेगा सर, वेरी गुड। तो फिर इसको यूज करके हमने कौन सा रूल फॉर्म प्रूव कर दिए, ओके, ये सेकेंड वाला प्रूव कर दिए कि 2r साइन ए, 2r साइन बी, 2r साइन सी, मतलब ये कुछ अलग नहीं है, ये साइन रूल का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। if you understood sign rule properly, that means this part is quite easier to understand. Okay, so I hope you all have understood this one. Okay, that means first rule understood, second rule understood, third rule understood. अभी now हम फोर्थ के ऊपर जाने वाले, ठीक है। फोर्थ में क्या कर देंगे, अभी देखिए इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, अभी b
साइन ए विच इज इक्वल टू ए साइन बी, ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। फिर उसके बाद सी साइन बी विच इज इक्वल टू बी साइन सी, ये इक्वल रहेंगे। उसके बाद सी साइन ए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए साइन सी, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मिले हमारे पास चौथा रूल, फोर्थ रूल। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम एक दूसरे का रेशियो ले लेंगे, तो क्या होगा, ए अपॉन ए विच इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन बी, बी अपॉन सी विच इक्वल टू साइन बी अपॉन साइन सी। मतलब क्या है, ए के नीचे साइन ए ना, तो उस ए के सामने ही साइन ए आ जाएगा। ठीक है, These four are different form of a साइन रूल। आई होप आपको साइन रूल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये फॉर्म भी अगर आपको बोर्ड एग्जाम में चारों में से 5 में से कोई भी स्टेप आ गया, सर ये प्रूव करना है हमें, तो आपको समझ में आना चाहिए, नहीं ये तो साइन रूल दिख रहा है। ठीक है, ये सबको मालूम होना है। ठीक है, सो इट इज नथिंग इज डिफिकल्ट हियर इन अवर साइन रूल। आई होप आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इवन आफ्टर आपको इसमें कुछ डिफिकल्ट लग रहा है तो लेट मी नो इन माय कमेंट सेशन। आई विल कम अप विद मोर वीडियोस ऑन मोर एग्जांपल ऑन आवर चैनल। So thank you everyone. Thank you for my today's lecture and thank you for watching my channel.